गीज़ा पैरामीटर्स की कंस्ट्रक्शन से लेकर हजारों साल पहले लिखी जाने वाली हीरोग्लिफ्स में मॉडर्न हेलीकॉप्टर्स और यॉट्स के पाए जाने तक इजिप्ट की जमीन ऐसी ऐसी मिस्ट्री से भरी हुई है जिसको देखकर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। कायरो से 550 किलोमीटर दूर एंशिएंट इजिप्ट के कदीम शहरों में से एक शहर को अवश्यडोस के नाम से पहचाना जाता है। इसके एक तरफ 11 किलोमीटर दूर नाइल रिवर गुजरती है तो दूसरी तरफ दूर दूर तक सिर्फ इसी रेत ही रेत है। 1988 की बात है जब तूफानी आंधी की वजह से रेत के अंदर से एक अजीबोगरीब चीज उभरकर बाहर आई। ये इंतहाई खस्ताहाल की लकड़ी से बना कोई इस स्ट्रक्चर था जिसको बुरी तरह से दीमक खाकर खोखला कर चुकी थी। इसकी हकीकत जानने के लिए यहाँ आर्कियोलॉजिकल टीम ने 2000 में खुदाई का काम शुरू किया। ये खुदाई बहुत ही देखभाल कर की जानी थी क्योंकि एक छोटी सी भी गलती इस स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा सकती थी। जो चीज रेत के अंदर से निकलकर आई वो कोई मामूली स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि 170 फुट लंबी बोट थी। रेगिस्तान के बीचों बीच इस अकेली बोट का भला क्या काम था? मामला अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ था। इस गुत्थी को सुलझाने की खोज अभी चल ही रही थी कि मालूम पड़ा कि यहाँ एक नहीं दो नहीं बल्कि ऐसी टोटल 14 पोर्ट्स थी जिनको एक दूसरे के साथ साथ लाइन से रेगिस्तान में दफन किया गया था। नाजरीन, आर्कियोलॉजिस्ट इन खस्ताहाल बोर्ड्स को पूरी तरह रेत से निकल नहीं पाए थे क्योंकि उनको अच्छा था कि अगर ऐसा किया तो ये बोर्ड्स टूट जाएंगे और एक बहुत बड़ी मिस्ट्री अधूरी ही रह जाएगी। सिर्फ वो लकड़ी के चंद सैंपल्स की मदद से ये मालूम करने में कामयाब हुए कि बोर्ड्स 5000 साल पुरानी है, यानी गीज़ा पिरामिड से भी 500 साल पुरानी। पर ये अकेला जवाब इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए काफी नहीं था। कुछ अरसे के बाद लेटेस्ट सुनार स्कैनिंग टेक्नोलॉजी की मदद से आर्कियोलॉजिस्ट इस काबिल हो चुके थे कि वो इस पूरे एरिया को बगैर हाथ लगाए उसका एक 3D मॉडल बना सके। स्कैनिंग के बाद जो 3D मॉडल बनाया गया वो कुछ इस तरह दिखता है। ये इंसानी इतिहास में अब तक का सबसे पुराना बेड़ा माना जाता है। 60 से 70 फुट लंबी बोर्ड जिनको देखकर ऐसा लगता है कि इनको बड़ी एहतियात से एक दूसरे के खड़ा किया गया है। जिस जगह ये बोट्स खड़ी है इसको देखकर सबसे पहला ख्याल ये आता है कि क्या कहीं ये उस दौर में नाइल रिवर का किनारा तो नहीं था। एक्सपर्ट्स ने देखते साथ ही इस बात से इनकार कर दिया क्योंकि अगर ये बोर्ड्स रिवर के किनारे कराती है तो वो अधूरी पोजीशन में खड़ी रहती। ये तो एक दूसरे के मुकाबले में बिल्कुल सीधी खड़ी है जिसका मतलब है कि इनको यहाँ लाकर खड़ा किया गया है। इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट ने आसपास के लैंडस्केप का भी अच्छी तरह मुआयना किया पर कहीं से भी ये जाहिर नहीं हुआ कि नहीं रिवर यहाँ से कभी गुजरा करती थी तो फिर आखिर ये बोर्ड्स किसकी थी, और अगर ये रिवर में बहकर यहाँ तक नहीं आई तो फिर इनको रेगिस्तान तक क्यों लाया गया था। एक इशारा उस वक्त मिला जब बोर्ड्स को 3D ग्राफिक्स की मदद से दोबारा रिकॉन्स्ट्रक्शन किया गया। ये कोई मामूली बोर्ड्स नहीं बल्कि रोइंग वेसल्स थी जिनको 30 लोग मिलकर चप्पों की मदद से चलाया करते थे जैसा कि आजकल की राफ्ट होती है। इनके डिजाइन पर गौर किया जाए तो लकड़ी के तख्तों को रस्सियों से जोड़ जोड़कर बड़ी महारत से बनाया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये उस दौर में बनने वाली बोर्ड से काफी अलग और एडवांस्ड दिखती है। इसमें लकड़ी के तख्तों को अंदर से एक खास एंगल में काटकर लगाया गया है और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इनको सिर्फ खूबसूरती देने के लिए ऐसे बनाया गया था। इनिशिएट एजेंट में सिर्फ एक शख्स इस तरह की बोट्स रख सकता था और वो था एंटीजे ऑप्शन किंग, यानी सिर्फ किंग के पास ही इतनी ताकत थी कि वो उस दौर की स्टेट ऑफ बोर्ड्स को ऐसे ही रेगिस्तान में कचरे की तरह छोड़ दें। पर सवाल है कि इनको रेगिस्तान में रखा क्यों गया था। अब आइडोस बोर्ड्स की मिस्ट्री के सुलझाने के लिए इजिप्टोलॉजिस्ट ने आसपास के एरिया की छानबीन शुरू कर दी। जिस जगह पर ये बेड़ा दफन हो रखा है इसके पास ही एक बहुत बड़ा मिट्टी की ईंटों का दबा शुदा स्ट्रक्चर मौजूद है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर एंशिएंट इजिप्शियन की इबादत का लगता है जहां वो अपने खुदा यानी अपने फेरों को पूजते थे। यहाँ अक्सर इवेंट्स भी हुआ करते थे क्योंकि यहाँ से ऐसे मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं जिसमें कभी खाना और शराब डाला करती थी। इन बर्तनों की कार्बन डेटिंग भी यही इशारा दे रही थी कि इनको उसी दौर में बनाया गया था जिस दौर में इन 14 बोर्ड्स को बनाया गया था। अब इजिप्टोलॉजिस्ट को पक्का यकीन हो गया कि 14 रोड्स का इस स्ट्रक्चर के साथ जरूर कोई कनेक्शन है। करीब से जब इन
दोबारा किया गया तो एक ऐसा इशारा मिला जो इस डिस्कवरी के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला था। बोर्ड के भी मिट्टी से बनी लगी हुई पाई गई ईंटों की दीवार ठीक बोर्ड की करब के हिसाब से बनी हुई थी कि जैसे इनको खास बोर्ड्स के लिए बनाया गया हो। ये दीवार सिर्फ बोर्ड्स की साइडों पर ही नहीं बल्कि उनके नीचे भी ऐसी ही लगी हुई थी। अब जब 3 साइडों पर ईंटें लगी है तो जरूर बोर्ड्स के ऊपर भी ईंटें लगाई गई होंगी, जो अब वक्त के साथ गिरकर माल्या मेड हो चुकी है। 3D ग्राफिक्स की मदद से जब बोर्ड्स के ऊपर वाले हिस्से पर भी लगाई गई तो वो कुछ इस तरह का मंजर पेश करने लगी। ये कुछ और नहीं बल्कि बोर्ड्स के यानी कश्तियों के ताबूत थे। जी हाँ, मम्मीज की तरह इन बॉक्स को भी 5000 साल पहले बड़ी शानो शौकत के साथ इन ताबूतों में डाला गया था। इनके ऊपर खूबसूरती के लिए व्हाइट लाइन स्टोन का प्लास्टर किया गया था। जब सूरज की रोशनी इन पर पड़ती थी तो रेगिस्तान में दूर से ही चमकती दिखाई देती थी। आपको यहाँ बताते चले हैं कि पैरामीटर्स भी जब नए नए बने थे तब इनकी टॉप लेयर पर भी इसी किस्म का व्हाइट प्लास्टर लगाया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट को कई एविडेंस मिले हैं जिससे जाहिर होता है कि इन शनि ऑप्शंस व्हाइट लाइन स्टोन के प्लास्टर को खूबसूरती के लिए इस्तेमाल किया करते थे। लाइमस्टोन प्लास्टर के बाद पिरामिड्स भी रेगिस्तान में मोती की तरह चमकते थे। आर्कियोलॉजिस्ट कई सालों के बाद बोर्ड की मिस्टेक को काफी हद तक सुलझा चुके थे। एक बात तो कंफर्म हो चुकी थी कि ये बोट्स नाइल रिवर में बहकर यहाँ तक नहीं आई थी। इनका एडवांस डिजाइन इस बात की गवाही दे रहा है कि ये किसी एंशिएंट एजुकेशन किंग की बल्कि थी और इनको ईंटों के ताबूत में डालकर रखा गया था। अब सिर्फ आखिरी सवाल के जवाब की तलाश थी कि बोर्ड्स को ताबूत में डाला ही क्यों गया था। यहाँ से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर रेगिस्तान में एक ऑप्शन किंग की मौजूद है, यानी जहाँ उनको मरने के बाद कहा जाता है। हैरत की बात यह है कि ये टोम भी उसी दौर में बनाई गई थी। इस दौर में बोर्ड्स और इबादत गाह के अंदर मौजूद बर्तन बनाए गए थे। इस डोम में न सिर्फ फेरों की मम्मी को रखा गया था बल्कि इसके साथ जो ये छोटे छोटे बॉक्सेज आप देख रहे हैं, इनमें फेरों के करीबी साथियों को दफन किया गया था, वो भी सेम उसी दिन जिस दिन किंग की मौत हुई थी। जी हाँ, किंग के हुनर में उसके जीतने भी करीबी साथी थे। उन्होंने भी अपनी जान देकर अपने पैरों अपने खुदा के साथ ही इस दुनिया से जाने का फैसला किया था। उनका ये यकीन था कि मरने के बाद वाले सफर को आसान बनाने के लिए किंग के साथ उसकी सारी दौलत, उसका सामान और के उसके नौकरों को भी उसके साथ ही दफन किया जाए। बोर्ड्स को भी उसी किंग की आफ्टर लाइफ को आसान बनाने के लिए इतनी शानो शौकत के साथ ताबूतों के अंदर रखा गया था। ये एक ऐसी रस्म है जिसको बाद वाले इंजेक्शन फिरोज की टूल्स में भी नोटिस किया जा चुका है। ज्यादातर जिप्सम फेरोज के टोन्स को लुटेरे लूट चुके हैं और कई शायद अब तक कहीं रेत के अंदर छुपी हुई है। 1922 में वैली ऑफ किंग्स में जमीन से कई फुट नीचे किंग की टॉप मिली थी, जो किसी तरह लुटेरों से बचने के लिए इस मेकिंग का सारा खजाना और सारा सामान बिल्कुल सही सलामत अनटचड हालत में मौजूद था। इस खजाने में भी 35 बोट्स के मॉडल्स पाए गए थे, जिनको शायद अब आइडोस बोर्ड्स की तरह ये किंग की आफ्टर लाइफ के सफर को आसान बनाने के लिए उसके साथ ही दफन किया गया था। उम्मीद है इस जयपुर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।